नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। आज इस वीडियो में अपन कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड का अध्याय 8 है ऊंचाई एवं दूरी की विविध प्रश्नमाला 8 के क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 20 तक का अपन हल करेंगे। तो ये रहे 11 से लगाकर 20 प्रश्न, ठीक है। इनका आज अपन हल करेंगे अच्छे से। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। मैंने पिछली वीडियो में भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो थी जिसमें अपने 1 से लगा के 10 तक क्वेश्चन हल किए थे। तो मैंने वहाँ पे भी आपको एक पॉइंट बोला था, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और जो भी डायग्राम बनना है उसको अच्छे से बनाना है। जिसने डायग्राम अच्छे से बना लिया फिर वो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 11 क्वेश्चन देखते हैं, इसका डायग्राम अच्छे से बनाएंगे पढ़कर क्वेश्चन को। तो इसने क्या बोला, एक मीनार 37 समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक 37 समतल और इसके ऊपर क्या है, एक मीनार खड़ी है और वो भी कैसी, ऊर्ध्वाधर। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, तो माना सूर्य आकाश में यहाँ पर है, तो बोल रहे हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, ठीक है। तो देखो सूर्य की लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है। ये मीनार के ऊपरी भाग से टच करते हुए यहाँ पे क्या बनाएगी, इसकी परछाई बनाएगी, ठीक है। ऐसी परछाई बनेगी इसकी, मतलब इसकी परछाई कौन सी बन जाएगी, ये, ठीक है। इसने क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण कितना बोला है, 30 डिग्री बोला। उन्नयन कोण क्या होता है, तो अपन को अब देखो अपने आँख के सामने ये तो आ गई मीनार, ठीक है। अब मीनार अपनी आँख मान लेते हैं अपन यहाँ पे खड़े, ठीक है। जहाँ तक इसकी मीनार की छाया बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो गई, आँख हो गई, ठीक है। और वस्तु कहाँ पे हो गई, ऊपर। तो यहाँ पे अपन वस्तु देख रहे हैं। तो इसने बोला भी क्या है, उन्नयन कोण बोला है। तो उन्नयन कोण में क्या होता है, आँख ऊपर होती है, आँख नीचे होती है और वस्तु ऊपर होती है। तो उन्नयन कोण कितना दे रखा अपन को, 30 डिग्री दे रखा है। सूर्य के लिए उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है इसने, 45 मीटर दे रखी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है और इसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को, 45 मीटर दे रखी है। तो अपने पास सब कुछ आ गया, ठीक है गाइस। तो अब इस क्वेश्चन को अपन हल करें तो अपने पास त्रिभुज क्या बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया अपने पास। समकोण त्रिभुज बहुत बनना जरूरी है इसमें। तो अब देखो अपने पास क्या क्या है, थीटा है, ये रहा थीटा, ठीक है, जिसका मान कितना देगा, 30 डिग्री। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और नीचे वाली क्या होती है, आधार होती है। तो अपने पास लंब है और आधार है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, एच, जो कि अपन को ज्ञात करनी है, बटे आधार का मान कितना है, 45 मीटर। तो देखो गाइस अब आगे क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा कर लेंगे। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 45 इंटू टेन, 30 का मान मतलब 1/√3। तो देखो 45/√3, तो आपका आंसर दे नहीं रखा होगा बुक के पीछे। तो अपन क्या करते हैं, √3 से तो गुणा कर लेते हैं और √3 से ही भाग कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऊपर तो क्या बन जाएगा, 45√3 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो नीचे बन गया 3। अपने इसलिए किया था ऐसा ताकि अपना √3 क्या हो, ऊपर से चले जाए, बट्टे के ऊपर चले जाए। तो अब देखो 3 का 45 में भाग जा रहा है कितनी बार, 15 तिया 45, यानी कितना आंसर आ गया, यानी आंसर कितना आ गया अपने, 2 मिनट रुकना गाइस, ये आ गया 15√3 मीटर। मैंने बोला यूनिट लगाना पीछे बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का हल हो गया, ठीक है गाइस। तो देखो आंसर यही आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 15√3 मीटर। अब चले क्वेश्चन नंबर 12 पर अपन इसको रिमूव कर दें। आपको समझ में आए तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना आप। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो 12वां क्वेश्चन ये रहा, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं ये 37 है, इस पर एक वृक्ष पहले खड़ा था जब आंधी नहीं आई उसके पहले, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसका वृक्ष का ऊपरी भाग, आंधी के कारण इस वृक्ष का जो ऊपरी भाग था, मान लो वृक्ष का ऊपरी भाग यहाँ रहा होगा, ये वृक्ष का ऊपरी भाग है, ठीक है, ये ऊपरी भाग हुआ इतना। तो ऊपरी भाग टूट कर 37 तल पर, तो ये यहाँ से जब टूट जाएगा, ये तो टूटेगा तो कैसे गिरेगा, यहाँ से ऐसे गिर जाएगा इधर के धड़ाम। तो इस टाइम ये 37 के साथ कोण कितना बना दिया इसने, 60 डिग्री का, ठीक है। कोण बनाता है तो वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष की जड़ कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो इस जड़ से ये दूरी कितनी बोल रहा है, ये 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर ये दूरी, ठीक है।
दूरी पर मिलता है तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष कितना लंबा था, पूरा इतना लंबा था, मान लेते हैं कितनी h। अब जब ये वृक्ष टूट गया, ऊपर वाला भाग टूटा, उसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं अपन, x। कितनी मान लेते हैं, x। तो नीचे वाली लंबाई ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी ना, क्योंकि ये पूरी h थी, इसमें से इस x को घटा दिया। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन किस त्रिभुज को लेंगे, तो इसने क्या बोला, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए टूटने से पहले। ये पूरी h ज्ञात करनी है अपन को, यानी ज्ञात क्या करना अपन को, h ज्ञात करना। अब अपने पास त्रिभुज क्या बना, समकोण त्रिभुज ये बना है, ठीक है। तो क्या त्रिभुज बना, इधर थीटा, देखो अपने त्रिभुज अब अपने पास क्या है, एक तो है अपने पास लंब, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, आधार 10 मीटर। तो सूत्र कौन सा लगेगा, लंब और अपने पास आधार है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना देगा, tan 60 डिग्री बराबर अपन को देखो अगर अपन ने ये h माइनस एक्स, हाँ तो अपने पास क्या है, लंब है, तो लंब का मान कितना है, h माइनस एक्स बटा आधार का मान कितना है 10। तो ये अपने पास एक समीकरण आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे, दूसरी समीकरण निकालेंगे। देखो अब अपने पास एक कर्ण और है, कर्ण का मान पहले आपने देखो टूटा, जब ये पेड़ आंधी नहीं आई तो उससे पहले x ऊपर लंबा और था, तो ये जब ऊपर आंधी आई तो ये इतना सा भाग टूट गया था, तो ये भाग टूट कर यहाँ गिरा था, तो ये x है, तो ये भी x ही होगा कर्ण का मान, ठीक है। तो अब देखो अपने पास कर्ण है और एक अपने पास क्या है, आधार है, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे अपन, cos थीटा वाला। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, इधर लिख लेता हूँ मैं, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, sin थीटा का भी लगा सकता है आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधार बटा कर्ण। तो थीटा का मान कितना है, cos 60 डिग्री, और आधार का मान कितना है 10 बटा कर्ण का मान कितना है x, ठीक है। ये समझ में आ गया x कैसे होगा, क्योंकि ये जो पौधे का वह भाग है जो ऊपर से टूटकर आंधी के कारण गिरा था। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई दूसरी। अब अपने पास दो इक्वेशन है और दो अननोन नंबर है, आराम से फाइंड कर सकते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, ये x का मान इस समीकरण से ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना आएगा, cos 60 का मान समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10/x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इधर इसको गुणा कर लो, इधर इससे गुणा कर लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है पीछे। अब देखो, अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखने पर रखा, ये रही अपने पास समीकरण 1। तो tan 60 का मान कितना हो गया, √3 बराबर, इस समीकरण को देखते जाओ, h माइनस एक्स का मान कितना है, 20/10। अब इसमें भी वजह गुणा कर लो, यहाँ से h का मान आ जाएगा, ये 10 इससे गुणा हो जाएगा, 10√3 बराबर कितना बन गया, h माइनस 20। तो ये टोटल कितना हो गया, h बराबर कितना हो गया, 20 + 10√3, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक तो अपन पहुँच गए। अब देखो आपके पीछे आंसर तो इस रूप में दे नहीं रखे होंगे, वृक्ष की आंधी से पहले ऊंचाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था अपन ने, 12वां किया था। तो अपना आंसर इस रूप में दे रहेगा, तो अपन क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे, क्योंकि शायद क्वेश्चन में अपन को बोला भी है, √3 का मान क्वेश्चन में अपन को बोला भी है। ये देखो √3 बराबर कितना देगा, 1.732। तो अपन √3 के मान का उपयोग कर लें, ठीक है। तो यहाँ से कर लें 20 + 10 × 1.732, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 17.32, टोटल हो जाएगा 37.32। इतना जोड़ बाकी तो आपको आता ही है। एच का मान कितना आ गया, 17.32 मीटर आंसर। आगे 12 का आंसर 17.32 मीटर। तो ये रहा अपना पूरा 12वां क्वेश्चन का हल, ठीक है। तो क्वेश्चन का डायग्राम जिससे अच्छे से बन गया वो हल आसानी से कर लेगा। हटा दूँ 12वां क्वेश्चन। अब अपन करते हैं 13वां क्वेश्चन। जूम कर ले वापस इसको। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, यहाँ पे दे रखा है, यदि किसी अपूर्ण मीनार, यानी मीनार क्या है, अपूर्ण है, अभी पूरी बनी नहीं है, तो मीनार हवा में तो होगी नहीं, किसी धरातल पर खड़ी होगी, पर यह है कैसी, अपूर्ण है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर, इसके जो ये आधार है इससे 120 मीटर दूरी पर, कितनी 120 मीटर दूरी पर मान लेते हैं बिंदु है, दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा, 30 डिग्री। तो अपन अब यहाँ उन्नयन कोण मतलब आँख नीचे, शिखर ऊपर, मतलब वस्तु ऊपर, यानी अपना देखने का जो पॉइंट है वो ऊपर है, देखने वाला है ना, जिस पॉइंट को अपन देख रहे हैं। तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी अब इस मीनार अपूर्ण थी, मीनार तो अपूर्ण थी ना, स्टार्टिंग बताया, तो इसके ऊपर और कितनी ऊंची मीनार बनाई जाए, मान लेते इतनी मीनार और बनाई गई, ठीक है। तो ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर,
यानी इसी पॉइंट पर अब आदमी और देख रहा है, शिखर बिंदु अब यहाँ पे हो गया। पहले तो शिखर बिंदु यहाँ पे था, अपूर्ण मीनार थी, तो अब क्या हो गया, शिखर बिंदु यहाँ तक हो गया। तो उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, अब उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना। उन्नयन कोण अनुमान कोण के लिए मैंने अच्छे से वीडियो अलग से बना रखा, आप उसको देखे जाके, ताकि और अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन। सबसे पहले उसी वीडियो को जाके देखें आप। ठीक है, तो अब ये 60 डिग्री हो गया। तो ये क्या बोला लास्ट में, बन जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो क्या बोला, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। तो ज्ञात क्या करना अपन को, ये एक्स कौन सा, इतना से लगाकर इतना तक ही, इसके ऊपर यही तो अपना ऊंचा बनाया था, जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो मान लेते ये कितना है, पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी, एच, फिर ऊपर एक्स और बना दिया, तो टोटल कितनी हो गई, एच प्लस एक्स होगी टोटल। ठीक है ना। अभी इसने और ऊपर ऊंचा कितना बनाया, एक्स मीटर और ऊंचा बना लिया ऊपर। तो जिसके कारण तो ये आदमी जब देख रहा था अब नीचे से, तो और ज़्यादा गर्दन ऊपर करके इसको देखना पड़ रहा है, नहीं 60 डिग्री कौन हो गया, कौन का मान बढ़ गया। तो अपने पास दो त्रिभुज कौन कौन से हो गए, एक त्रिभुज तो ये हो गया। तो पहले अपन इस त्रिभुज को करते हैं। तो आप बोलो तो इस त्रिभुज को अपन अलग से ड्रॉ कर लेते हैं वापस। ठीक है, तो ये मीनार हो गई थी पहले, 120 मीटर दूरी पर आदमी खड़ा था, और ऊंचाई पहले एच ही थी, और कोण कितना था, 30 डिग्री था। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, लंब है अपने पास और आधार है, तो tan 30 बराबर एच बटा 120। तो देखो पहले मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जो अपूर्ण मीनार की ऊंचाई है वो आ जाएगी एच बराबर 120 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो मैं √3 से ऊपर गुणा कर लूँ, √3 से भाग दे दूँ। क्यों किया, ताकि मेरा √3 ऊपर चला जाए, मेरे को नीचे नहीं रखना है, ताकि गणना में आसानी होती है। हो जाएगा 120 √3 बटा √3 इंटू √3 3, कितने बार कट गया, 40 बार, यानी 40 √3 आ गया मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से h का मान कितना आ गया, 40 √3 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन को ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है, ये वाला। तो अब अपन त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, 60 डिग्री वाला। इस त्रिभुज को अलग से ड्रॉ करें। मैं देखो यहाँ नीचे बना रहा हूँ, ये बना दिया बड़ा वाला त्रिभुज, जिसका अब कोण कितना हो गया था, 60 डिग्री। और ये टोटल ऊंचाई कितनी हो गई थी, पहले h थी और ऊपर x और बन गया, तो टोटल कितना हो गया, h प्लस एक्स। और नीचे दूरी कितनी थी, 120 मीटर थी आदमी तो वही खड़ा था, तो ये कितनी थी, 120 मीटर। अब अपने पास इसमें भी लंब है और आधार है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, tan 60 डिग्री बराबर h प्लस एक्स बटे में 120। यहाँ तक पहुँचे अब अपन। तो देखो h का मान यहाँ से अपन ने ज्ञात किया था, कितना है, 40 √3 है। तो इस समीकरण में रख दें, इस समीकरण में मान रख दो h का, तो x का मान आ जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h का मान कितना है, 40 √3 प्लस एक्स बट्टा में 120। 120 इससे गुणा होकर कितना बन जाएगा, 120 √3 और बराबर कितना हो गया, 40 √3 प्लस एक्स। ठीक है गाइस, तो ये 40 √3 इधर आके माइनस का 40 √3 बन जाएगा, और 120 √3 में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 √3 मीटर। देखो आंसर इसी रूप में दे रखा के पीछे, पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये एक में पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो आंसर इसी रूप में देगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अपन को अपूर्ण मीनार के ऊपर जो नई मीनार बनी उसी की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पॉइंट में दे रखा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का मान रखो, सबसे बेस्ट है। √3 का मान जब रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू √3 का मान कितना, 1.732। तो गुणा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 17.32। अब गुणा कर लो, 8 2 16, 5 8 13, 138.56 मीटर। एक्स का मान आ गया। एक्स क्या है यहाँ पे, जो मीनार पहले थी उसके ऊपर और मीनार जो बनी, इसकी ऊंचाई बोलो या लंबाई अपन को पूछा है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना था 13वां। ये 13वां क्वेश्चन था, हटा दो इसको। मैं अब समझना अच्छे से है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, तो क्वेश्चन अपना आप हल हो जाएगा अपन से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी अच्छे से पढ़े। ये छोटा सा क्वेश्चन है, यदि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, तो ये एक धरातल है, इस पर एक मीनार खड़ी है, क्योंकि मीनार तो हवा में होगी नहीं, घर कभी हवा में थोड़ी उड़ते हुए देखा है, वो सिर्फ सीरियल में होता है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, कहाँ पर, 100 मीटर दूरी पर, मान लेते हैं मीनार का आधार ये है, और इससे कितने, 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये शिखर ऊपर है, यहाँ से उन्नयन कोण है, अपन कहाँ से देख रहे हैं, या नीचे से आँख देख रही है, तो 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सीधा सूत्र का कौन सा लगेगा, इधर लंब है इधर आधार है, तो tan 30 बराबर h बटा 100, क्योंकि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू tan 30 का मान 1/√3। तो कुछ मत करो,
अब देखो आपका आंसर इसमें दे नहीं रखा होगा, h/√3 मीटर में तो दे नहीं रखा होगा। देख लो भले आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ये पॉइंट में दे रखा है। तो आप कुछ नहीं करोगे, √3 का मान रख देना यहाँ पे। चलो मैं रख देता हूँ, 100/1.732 मीटर। जब काटोगे तब आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का हल। ठीक है गाइस, हटा दो इसको, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये रहा। किसी स्तंभ की चोटी का, ये एक स्तंभ खड़ा है, मतलब एक खंभा खड़ा है किसी जमीन पर, इसकी चोटी का यानी ऊपर वाला बिंदु, सबसे शिखर बिंदु का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, यानी समतल पर एक बिंदु स्थित है, इससे उन्नयन कोण कितना बोल रहा है। ये उन्नयन मतलब ये वाला कोण, उन्नयन कोण होता है दृष्टि रेखा और धरातल के मध्य यानी क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण, कितना बोल रहा है 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, अब ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा था ये 100 मीटर चला, इधर कितना चला 100 मीटर चला। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए h याद करनी है, और अपन को tan 15 का मान दे देगा 2 - √3 यानी इसका उपयोग होगा। अब देखो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इस पर अपने पास लंब तो है जो अपने माना है, बट ये आधार नहीं है। तो आधार कैसे निकालेंगे, माना ये इसके स्तंभ के पाद बिंदु से स्टार्टिंग में बिंदु जो था वो कितना दूरी पर था, पूरा x दूरी पर था। तो ये 100 मीटर तो इधर चल के आ गया, तो अब पीछे कितना बच जाएगा x - 100। ठीक है, यहाँ से लगा के x कितनी आएगी x - 100। तो अब सूत्र लगा सकते हैं अब इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को देखो अब बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या लग जाएगा tan t क्या लगेगा, tan थीटा का सूत्र लगेगा, क्योंकि अपने पास लंब है और आधार है। तो लंब कितना है h, आधार कितना है x - 100। ठीक है, ये होगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किस त्रिभुज से बनेगी, इस वाले त्रिभुज से, सबसे बड़े वाले त्रिभुज से। इसमें देखो tan 15 बराबर, एक तो अपने पास क्या है h है जो अपन को ज्ञात करना है लंब, और आधार पूरा कितना है x अपन ने माना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन x का मान ज्ञात करते हैं और h का मान अपन को पूछा है। तो सबसे पहले x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, सिंपल सा है। तो समीकरण 1/2 करेंगे तो tan 30/tan 15 डिग्री बराबर h/x - 100/h/x, h कट गया, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो x चला जाएगा सबसे ऊपर, तो tan 30 का मान रख दें अपन यहाँ पे, कितना होगा 1/√3 अपॉन में tan 15 का मान कितना होगा, देखो क्वेश्चन में दिया है 2 - √3, रख दें यहाँ पे 2 - √3 बराबर में कितना हो गया x/x, सबसे ऊपर चला गया था x/x - 100। यहाँ तक पहुँच गए। सबसे पहले अपन को x का मान ज्ञात करना है। तो ये √3 नीचे आ जाएगा 2 - √3 के पास, तो √3 × 2 - √3 बराबर हो जाएगा x/x - 100। अब देखो क्या हो जाएगा, ये अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, पहले ये वापस देख लो, h/x - 100 h/x। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है नहीं किया अपने कुछ गड़बड़, h/x और ये हो गया था x - 100। चलो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं किया अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लो, तो इधर इधर 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 100 बराबर हो जाएगा, ये x इधर गुणा इधर वाले से गुणा हो जाएगा, तो x × √3 को अंदर गुणा कर लो, 2 √3 - 3। ठीक है गाइस, तो अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ तो कुछ अपन ने गड़बड़ किया है, मेरे को पक्का पता है। इसको मैंने 100 माना था, इसको x माना था, तो ये कितना हो जाएगा 100 + x हो जाएगा, नहीं तो। ठीक है, ये h माना था अपन ने, क्वेश्चन यही बोल रहा ना, यदि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने, स्तंभ की ओर 100 मीटर चला इंसान, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बोला जमीन पर स्थित लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन बोल तो यही रहा ना। तो अपना गड़बड़ काम हुआ। अब यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो x का मान निकालता तो है, जो आएगा सो देखा जाएगा। अपना आया x 2 √3 - 3, तो ये x जो है ये भी इधर लेकर आ जाता है, या फिर इस पूरे को इधर लेकर आ जाता है।
पक्षांतरण करने पर। अब मैं पक्षांतरण करता हूँ, देखो कैसे, इसको इधर लेकर जाता हूँ, 100 को उधर लेकर जाता हूँ, माइनस को प्लस बना लेते हैं। तो x माइनस एक्स इंटू 2√3 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 100। ठीक है गाइस, तो अब इधर x कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले ले, तो इधर बच गया 1 माइनस, इधर माइनस का बचा था और माइनस इधर अंदर गुणा हो जाएगा कोष्टक के, 2√3 प्लस का 3। गणना में ध्यान रखना, आप गड़बड़ मत कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर बन जाएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बराबर 100। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 100/4 माइनस 2√3 मीटर। अब ये x का मान किस में रखेंगे अपन, देखो इधर समीकरण 2 में रख देंगे, जो क्या था tan 15 बराबर h/x। क्या सूत्र था समीकरण 2 कितना थी, tan 15 डिग्री बराबर क्या थी h/x, यही थी। ठीक है, तो अब रखें tan 15 का मान तो क्या था 2 माइनस √3 था, क्वेश्चन में दे रखा था, बराबर h अपन को ज्ञात करना है और x का मान अपन ने अभी ज्ञात किया था, तो नीचे आ जाएगा 100/4 माइनस 2√3। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है डाउट आउट। तो ये 4 माइनस 2√3 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये मैंने हर वीडियो में आपको इसका लॉजिक बताया है। तो अब आप अभी तक तो आप सीख भी गए होंगे, h इंटू 4 माइनस 2√3/100। देखो गाइस सिंपल सा बताता हूँ, ये 2 माइनस √3 इस 4 माइनस 2√3 से कट रहा है, कितनी बार 2 बार, क्योंकि जब इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस √3 ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब ये 2 इससे किससे कट जाएगा, फिर इस 100 से कट जाएगा, कितनी बार 50 बार। तो h का मान कितना आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, देखो यही आंसर आ रहा है कि 15 का h का मान 50 मीटर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छा था, ये दिमाग का दही करने वाला क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन नंबर अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था 15 का, 2 इक्वेशन बनाई थी। सबसे पहले x का मान निकाला था, फिर x का मान समीकरण 2 में रखकर h का मान निकाला था। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, फिर वापस समझना इसको। तो अब हटा देता है इसको अपन क्वेश्चन नंबर 15 को। इस बार लिखेंगे थोड़ा ढंग से लिखेंगे ताकि एक ही क्वेश्चन पूरा दिख जाए। थोड़ा अच्छा ट्राई करते हैं अपन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया। ठीक है, तो छाया के लिए थोड़ी जमीन, छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अभी छाया को नहीं बना रहे अपन, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर जब अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। यानी पहले कितना था 60 डिग्री था, सूर्य का 49 कोण यानी सूर्य से 2 पहिए ऐसे बढ़ रही हैं। तो ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन बन रही है पहले 60 डिग्री था कोण, ठीक है ना, तो वो घटकर कितना बन गया 30 डिग्री बन गया। यानी अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। कैसे हुआ 30 डिग्री, इसने बोला था छाया की स्थिति में लंबाई कितनी परिवर्तन आ गया था 40 मीटर, यानी 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी पहले यहीं तक छाया थी, अब छाया ये 40 मीटर बढ़ गई। 40 मीटर कौन सी है, बस इतनी सी, ये 40 मीटर है, ये 40 मीटर छाया बढ़ गई। तो बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नहीं ये एच अपन को ज्ञात करना है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन सबको। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया अब अपना। तो अब देखो अपन यहाँ पे जो चीज़ें माननी है वो मान लेते हैं। मान लेते हैं जो एंडिंग में पूरी छाया होगी वो लंबाई कितनी होगी, लास्ट में एक्स होगी पूरी। ठीक है, और तो ये कितनी हो जाएगी 60 डिग्री वाले त्रिभुज के लिए ये पूरी एक्स हो गई थी छाया की लंबाई, जब 40 मीटर अधिक हो गई थी बढ़ गई थी मतलब, उसके बाद कितनी होगी पूरी अपने एक्स मान ली, तो ये हो जाएगी एक्स माइनस 40 यहाँ से लगाकर यहाँ तक की। ठीक है, अब अपन डायग्राम देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए लेते हैं, इस त्रिभुज को मैं अलग से बाहर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये अपन को एच ज्ञात करनी है और ये हो गई थी एक्स माइनस 40 और कोण का मान कितना था 60 डिग्री। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा tan 60 का ही लगेगा क्योंकि अपने पास लंब है और आधार है। तो h बटा एक्स माइनस 40, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। तो लंब अपने पास कितना है h और आधार कितना है x। तो मैं इसको तो डायरेक्ट लिख दूँ, tan 30 डिग्री के लिए कितना हो गया लंब h और आधार कितना हो गया x, समीकरण 2। तो सबसे पहले अपन x का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर x का मान निकाल किसी एक समीकरण में रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा tan 60 डिग्री बटे में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना h अपॉन एक्स माइनस 40 बटा h अपॉन एक्स। तो h से h कट हो गया, x सबसे ऊपर चला जाएगा और इधर अपन क्या करेंगे tan 60 का मान रख दो, कितना होता है √3 बटा 60 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा x सबसे ऊपर चला गया तो x बटा
नीचे कितना है एक्स माइनस 40, बाकी तो कट गए। अब ये √3 किसके पास जाएगा, इसके पास चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 बराबर कितना हो गया x माइनस 40, ठीक है गाइस। तो अब √3 इंटू √3 कितना होता है 3, ये 3 इससे वज्र गुणा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ये 1 इस x से गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 40। तो यहाँ से x का मान आ सकता है अब अपने तो x बराबर 3x माइनस 120, यानी ये 120 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और x को इधर लेके चला जाता है। तो 120 बराबर 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो x का मान कितना आ गया 60 मीटर, ये x का मान आ गया 60 मीटर। अब ये 60 मीटर आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, और छोटा कर लेते हैं अपन, ये 60 मीटर जो है, अब मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इसमें रख देते हैं इक्वेशन 2 में तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर, ये रही समीकरण 2, तो tan 30 डिग्री बराबर h बटा 60, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 60। तो देखो ये 60 वजन गुणा होकर क्या बन जाएगा 60/√3 हो जाएगा, इस √3 से गुणा कर लो, √3 से भाग दे दो, क्योंकि √3 मेरे को ऊपर लेना है, तो ऊपर हो जाएगा 60√3 और √3 इंटू √3 बराबर 3, ये कितनी बार कर जाएगा 20 बार। गणना आपकी स्पीड होनी चाहिए, h बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, ये आ गया देखो, सॉरी 20√3 मीटर। तो देखो अब आपका जो आंसर आना चाहिए 20√3 मीटर आ रहा है क्या h का मान। देखो आंसर चेक करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर कर कौन सा रहे थे 15 तक कर लिए थे, 16 क्वेश्चन अपन ने किया था, 16 ही किया था ना। तो 16 का आंसर अपना थोड़ा पॉइंट में दिएगा पीछे, तो कुछ मत करो, 20 इंटू √3 का मान रख दो 1.732, तो जब इसको गुणा कर लोगे आप तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 और 3, 3.64 मीटर आ जाएगा, बीच में पॉइंट है, सॉरी 34.64 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34.64 मीटर आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है अब 34.64 मीटर। वो क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 नहीं है, बुक में मिस प्रिंटिंग है, तो मैं एक ही स्क्रीन में लाने की कोशिश करता हूँ इसको मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का हल है, ठीक है, हटा दे क्वेश्चन का, जिससे डायग्राम अच्छे से बन गया वो बाकी गणना तो कर ही लेगा, तो मैंने है आपसे डायग्राम बनना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 16 तक तो हो गया, अब चलते हैं 17 पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 17, देखो डायग्राम बनाते हैं इसका अच्छे से। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, सबसे पहले बनाते हैं, ये समुद्र तल है, ठीक है, ये समुद्र तल है, ठीक है, इससे 60 मीटर ऊंचे, यानी 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, एक लाइट हाउस बन रखा है, ठीक है, इसमें अलग अलग बिल्डिंग होगी, तो कुछ टोटल ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। डायग्राम, हाउस के सीकर से देखने पर, इस सीकर, ये रहा सीकर से देखने पर 2 समुद्री जहाज है, एक जहाज ये हैं, एक जहाज ये हैं, 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन 30 डिग्री और 45 डिग्री कौन है। तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा जो 30 डिग्री वाला कौन है वो दूर रहेगी, क्योंकि जितना इस लाइट हाउस से जो जहाज दूर रहेगी उसका कोण कम होगा, और जो पास में होगी तो ये ज़्यादा पास में होगी तो कोण ज़्यादा अधिक होगा। इसका मैं देखो आपको अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को कैसे। जब आप एक दीवार के पास खड़े हो तो उस दीवार को जब आप देखोगे तो गर्दन को ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए कोण का मान बढ़ा, और जब दीवार से दूर चले जाओगे तो आप आराम से खड़े खड़े देख सकते हो, अच्छा दीवार का उपलब्ध आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो इसलिए जो कम कोण था वो जहाज दूर रहेगी, और जो अधिक कोण वाला है वो जहाज पास रहेगी लाइट हाउस के। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये जहाज है, अब इसने क्या बोला कि ये एक लाइट है, ये जो लाइट हाउस है ना इसके एक ही और है दोनों जहाज, यानी इधर नहीं है एक जहाज और एक जहाज इधर नहीं है, दोनों जहाज क्या हैं इधर ही हैं, ठीक है ना, दोनों जहाज इधर ही हैं, और वो क्या है दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। तो जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जहाज़ों के मध्य दूरी x ज्ञात कीजिए। तो करें, तो देखो मान लेते हैं जो 30 डिग्री वाले जो जहाज हैं इससे कितने दूरी पर है, y दूरी पर है, किससे, लाइट हाउस के पाद बिंदु से। लाइट हाउस का पाद बिंदु कौन सा होगा, ये। कैसा हल करते देखो इससे, तो अब ये पूरी y थी और ये इतनी सी x है, तो ये इतनी सी क्या बन जाएगी, यानी 45 डिग्री वाली कितनी दूरी पर होगी, y माइनस एक्स दूरी पर होगी, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन, ये वाला त्रिभुज लेंगे 45 डिग्री वाला। इस त्रिभुज को मैं अलग से बार बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज को। तो ये अपन को दे रखा 45 डिग्री,
ये दे रही कि 60 मीटर ऊंची, और ये अपने कितनी आई थी अपनी y माइनस एक्स। तो सूत्र लगा ले, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी y माइनस एक्स। ये आ गई समीकरण 1। इसी तरह से एक त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, बड़ा वाला त्रिभुज 30 डिग्री वाला, जो जहाज दूर है। इसको भी अलग से बाहर ड्रॉ कर लूँ मैं। तो 30 डिग्री वाला, ये पूरी अपने कितनी मानी थी, y मानी थी, और ये कितनी थी 60 मीटर। लंब है आधार है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर 60 बटा y। तो ये समीकरण 2। देखो क्या करते हैं, अपन को मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। इधर जो x का मान है ना, ये अपन को चाहिए। तो अपन यहाँ से y का मान निकाल देंगे समीकरण 2 से, और इस समीकरण 1 में पुट कर लें। तो समीकरण 2 से पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 से y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर देखो ये आ जाएगा 60√3। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको भी दिख जाएगा, क्योंकि जब tan 30 की जगह मान अपन 1/√3 रखेंगे, 1/√3 बराबर 60/y, तो यहाँ क्रॉस गुणा करोगे तो y का मान 60√3 आ जाएगा। अब ये जो 60√3 मान आया है, ये मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। रखें तो y बराबर 60√3 जो मान आया है अपने समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है अपने पास, tan 45 डिग्री बराबर क्या है 60 अपॉन y का मान कितना आया 60√3 माइनस का x। ठीक है, ये देखो समीकरण 1 ये रही है अपने पास। अब tan 45 का मान रख दें, जो कितना है 1 होगा, बराबर क्या होगा 60/60√3 माइनस एक्स। वज्र गुणा कर लें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो ये इससे गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 60√3 माइनस एक्स बराबर, ये इससे गुणा हो जाएगा कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये x इधर चला जाएगा 60 इधर आ जाएगा। तो x पॉजिटिव का बन गया इधर जाके माइनस का, और इधर 60 इधर आकर क्या बन गया माइनस का 60 बन गया। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा 60√3, 60 बराबर कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आंसर आ गया मीटर में। अब देखो आंसर यही आ रहा है क्या 70वें का, नहीं, इसका आंसर पॉइंट में दे रखा है। तो क्या करेंगे अब अपन, √3 का मान रखना पड़ेगा। तो 60 इंटू आंसर ये लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। 1.732 माइनस 1 बुक में है, इसलिए बुक वाले नाराज़ ना हो जाए, इसलिए अपन कर रहे हैं आगे। तो 1 माइनस 1.732 में से जब 1 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 60 इंटू 0.732 बच गया। तब इससे गुणा कर लोगे आप तो ये लगभग 6 3 12 6 18 19 7 12 43, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 43.92 मीटर, बीच में पॉइंट नहीं बन रहा, बन गया मीटर, ठीक है ना। ये आंसर आ गया आपका। छोटा कर लेते हैं, आपको ये किसकी ना दिख जाए, भगवान की किस्मत है, हाँ दिख गया आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हल। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को पॉज करना, थोड़ा पीछे जाना और फिर से देख लेना वीडियो को, तो तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और मैंने इतना ट्राई किया है कि आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक होगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 और जूम करें अच्छे से क्वेश्चन दिखेगा आपको। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का कितना है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। ये मान लेते हैं ये भवन है, एक धरती है, धरती पर एक भवन खड़ा है, कितना है 30 मीटर ऊंचा क्वेश्चन ने बोला है। और 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर भवन ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी ये लड़का होगा यहाँ पे, जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये 30 मीटर भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है, x दूरी पर मान लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, जितना बोले उसका पहला डायग्राम बना हो। जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये क्या करेगा इधर जाएगा, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब इसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। पहले जब आँख से इसका शिखर दिखेगा, आँख तो ऊपर ही होगी, इंसान के पैरों में थोड़ी आँख होती है, तो ऊपर से लेना है, ठीक है। तो इसकी तब उसकी आँख से भवन का शिखर ये हुआ से उन्नयन कोण कितना था, उन्नयन कोण क्या होता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण, पहले कितना था 30 डिग्री। अब कितना हो गया, जब ये क्या बोला, जब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ये लड़का अब यहाँ पे खड़ा है, तो अब कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य बना कोण,
ठीक है। तो अब इसको हटा दूँ, समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये तो क्या बोला, तो तो आगे क्या बोला, तो बताइए कि ये भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है, मतलब ये दूरी कितनी हुई है आपको बताना है, ये दूरी। ठीक है, तो आप अपन इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए गाइस, त्रिभुज कौन कौन से बन गया अपना, एक त्रिभुज तो ये बन गया, ठीक है। और एक त्रिभुज अपना ये बड़ा वाला बन गया पूरा 30 डिग्री वाला। तो मैं सबसे पहले 30 डिग्री वाले त्रिभुज को बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसमें जो सूत्र लग रहा है वो लगा लेते हैं अपन। 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाले में देखो ये कितना होगा, ये अपन ने कितना माना था स्टार्टिंग में, एक्स माना था। लड़का पहले कितना दूर खड़ा था, एक्स था। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा ऊपर वाला, तो ये एक्स हो गया यहाँ पे। ये ऊंचाई कितना दे रखा था भवन का, 30 मीटर दे रखी थी। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर ऊंचाई कितनी है 30 और आधार कितना है एक्स है, समीकरण 1। यहाँ से एक्स का माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से एक्स को हटा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। हाँ, अब ये बोला लड़का इधर चल के गया, इतना इतना सा लड़का चल के गया, इतना सा और ड्रा कर लेता हूँ, इतना लड़का चल के चला गया। तो अब दूरी पहले कितनी थी, पूरी एक्स थी, पूरी दूरी कितनी थी पहले एक्स थी, ठीक है। तो आप हटा देता हूँ। तो अब ये कितनी बच गई, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी। तो ये देखो, लड़का माना माना लड़का चल के चला गया, ये कुछ बताया क्या लड़का कितना चल के गया, ये अपन को नहीं बताया गया है। तो ये अपन ने थोड़ा गलत कर दिया, रुको वापस करते हैं। ये जो ये त्रिभुज अपन ने लिया ऊपर वाला, इसमें थोड़ी गलती कर दी अपन ने। तो देखो ये त्रिभुज वापस ड्रॉ करता हूँ मैं। तो देखो ये तो नीचे वाले तो एक्स हो गई थी अपनी, और ये कौन 30 डिग्री हो गया था अपना। बट ये जो ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, पूरी 30 दे रखी है। ये नीचे से लगा, ज़मीन से लगा, लड़का भी तो लंबा था 1.5 मीटर का। तो ये 1.5 मीटर इतना सा अपन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा अपन को घटाना पड़ेगा। तो 30 में से 1.5 अपन घटा देंगे, लड़के की लंबाई घटानी पड़ेगी। लड़के की आँख से देख रहा लड़का, पाँव से नहीं देख रहा है, इसलिए 30 माइनस 1.5 करेंगे कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब अपन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में सूत्र क्या लगा देंगे, tan 30 डिग्री बराबर 28.5 बट्टे में एक्स, ठीक है। एक्स क्या थी, स्टार्टिंग में लड़का जब खड़ा था, स्टार्टिंग में मीनार से जो दूरी थी पूरी, ये पूरी दूरी, ठीक है। ये जो भी एक्स दे रखी है। अब लड़का चला मीनार की तरफ, इधर चला था। तो मान लेते हो कितना चला, कुछ तो मानो वाई दूरी चल लिया, मान लेते वाई दूरी चल लिया, ठीक है। तो अगर ये वाई दूरी तो इधर चल लिया, इतना दूरी तो ये चल लिया। तो ये जो मीनार से अब कितनी दूरी पर खड़ा है, ये दूरी अब मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये पूरी कितनी थी पहले एक्स थी, उसमें से ये वाई चलकर चला गया, तो ये कितनी हो गई, एक्स माइनस वाई होगी। तो मैं अब इस त्रिभुज को बाहर ड्रॉ कर सकता हूँ 60 डिग्री वाले को, ठीक है। तो 60 डिग्री वाला अब अपन बाहर ड्रॉ करते हैं अलग से। तो 60 डिग्री मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। तो ये तो हो गई थी 60 डिग्री हो गया था ये कौन तो, और अपनी लंबाई ये कितनी हुई थी। अब देखो बच्चा सीधा चल रहा है, ऊपर नीचे होकर तो चल नहीं रहा है। तो ये तो 28.5 ही रहेगी, क्योंकि लड़का आँख से देख रहा है, पाँव से नहीं देख रहा है, इसलिए मैंने 28.5 किया था। और नीचे कितनी बच गई अब, एक्स माइनस वाई बच गई, ठीक है। तो इससे क्या समीकरण बन जाएगी, tan 60 डिग्री बराबर 28.5 बट्टे में एक्स माइनस वाई, ये होगी समीकरण 2। तो देखो भाई, अब इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी वाई का मान पूछ रहा है। ये भवन की ओर जो चला था, ये जो इधर चला था है इधर की तरफ, वो कितना चला था, अपने वाई माना था, तो अपन को वाई का मान निकालना है। तो एक पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। तो डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके अपन को वाई का मान निकालना है। तो इस एक समीकरण एक को दो में भाग दे दो, सबसे सिंपल तरीका बताऊँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बट्टे tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 बट्टे में एक्स बट्टे में 28.5 बट्टे में एक्स माइनस वाई। ये समीकरण एक रही, ये समीकरण दो रही। 28.5 से 28.5 कट जाएगा, तो ये देखो कितना हो जाएगा, tan 30 का मान रख दो 1/√3, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये एक्स माइनस वाई सबसे ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बच गया था, एक्स। ये √3 इस √3 से नीचे आके गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। तो ये एक सबसे ऊपर जाएगा और √3 इसके पास जाएगा। तो 1/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 बराबर एक्स माइनस वाई बटे में एक्स। थोड़ी गणना स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या समीकरण बन जाएगी, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स बराबर 3x माइनस 3y, यानी क्या बन जाएगा 3y बराबर 2x। कैसे, इसको इधर ले आओ और x को इधर लेके चले जाओ, एक समीकरण अपने पास ये आ गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन को मान किसका चाहिए, y का। तो यहाँ से देखोगे ना आप समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है, tan 30 डिग्री बराबर 28.5
बट्टे एक्स। समीकरण क्या है, एक tan 30 डिग्री बराबर 28.5 बट्टे में एक्स। समीकरण एक यही थी अपने पास। तो अपन को मान कितना चाहिए, y का मान अपन को चाहिए। तो इस समीकरण से अपन x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आएगा x का मान, वज्र गुणा कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x को ले जाऊँगा इसकी जगह और tan 30 को ले जाऊँगा इसकी जगह, x की जगह। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 28.5 बट्टा tan 30 नीचे आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 28.5 बट्टा tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 28.5 √3, ये आ गया मीटर में, ठीक है। ये आ गया अपने पास x का मान। तो अब अपन x का मान आ गया तो इस समीकरण में रख दें और y का मान निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3y बराबर 2 इंटू एक्स का मान कितना आया 28.5 √3। तो अब देखो 3 से 28.5 में कितनी बार भाग जाएगा, कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। ये बार जाएगा 7 या 21 7 8 9 और 9.5 बार जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, देखो y बराबर 2 इंटू 9.5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 का 19 √3 मीटर आ रहा है। तो आपको गणना में धीरे ध्यान रखना है, धीरे धीरे गणना करनी है, आपको गलत नहीं करना है गणना में जाकर। ये था क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा हल। कुछ नहीं किया आपने, अपने 2 इक्वेशन बनाई, ठीक है। आपको मेन ध्यान रखना है 30 में से उस लड़के की जो हाइट है वो घटानी है, क्योंकि लड़का आंख से देख रहा है उस मीनार के शिखर को, इसलिए वो 1.5 घटाना है। तो जाके 28.5 रहेगा, तब आपको 28.5 लेना है लंब का मान। तो 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों में tan का सूत्र लगेगा दोनों त्रिभुज में ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के ढंग से डायग्राम बनाना है। सबसे पहले x का मान निकाल देंगे, फिर वहीं से y का मान निकाल देंगे। हटा दे इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना अपन को, और कुछ नहीं करना बस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, तो थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये धरती है, इस पर खड़ा है 7 मीटर ऊंचा भवन, इतना ही है। कितना है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर खड़ा है इधर इसके पास ही बगल में, इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से। इसने क्या बोला था, ऊंचे भवन के शिखर से बोल रहा है, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहेगा 60 डिग्री दे रहेगा। उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और ये जो धरातल रेखा है इसके मध्य का कोण 60 डिग्री है। तो उसके पाद का उन्नमन कोण, और क्या बोल रहा है कि यहीं से भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, और इसी टावर के ये पाद बिंदु हैं, और इस जो ये भवन दे रखा है इसके शिखर से उन्नमन कोण कितना दे रखा है अपन को 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ये h ज्ञात कीजिए पूरी। तो देखो कॉन्सेप्ट बेसिक, अपने पास एक त्रिभुज कौन सा है, अपने पास एक त्रिभुज ये है ऊपर वाला है। इस त्रिभुज को मैं बार ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसमें कोण का मान कितना दे रखा था अपन को 60 डिग्री। चित्र तो सबको समझ में आ गया। अब देखो मान लेते हैं ये भवन और जो टावर के मध्य दूरी कितनी है x है, तो ये x है, तो ये वाली भी कितनी होगी x ही होगी, ठीक। तो नीचे वाला कितना आ गया x आ गया। अब 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा मतलब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये 7 मीटर है, तो ये एकदम क्षैतिज रेखा थी, तो ये कितनी हो जाएगी समांतर रेखा, ये भी 7 मीटर हो जाएगी। ये 7 मीटर है और ये पूरी कितनी है h है, तो ये इतनी सी कितनी हो जाएगी, ये वाली ये कितनी हो जाएगी h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर। तो सूत्र लगा सकते हो अपन कौन सा, tan 60 डिग्री बराबर h माइनस 7, यानी लंब हो गया कोण के सामने वाली भुजा, और ये होगी आधार बट्टे में x, समीकरण 1। ये हो गया एक त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है अपने पास, ये 45 डिग्री वाला नीचे वाला त्रिभुज, देखो ये दिख गया। इस त्रिभुज को मैं ये अलग से बना लेता हूँ 45 डिग्री। देखो ये अपने पास कितनी है 7 मीटर है, और ये कितनी है अपने पास, देखो x है, क्योंकि ये नीचे वाली भी x है, अपने माना था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ सूत्र क्या लग जाएगा, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है 7 और आधार कितना है x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, अपन को ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई याद करनी है h। तो पहले x का मान निकाल दो इस समीकरण से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर 7 बटा x, तो x का मान 7 मीटर आ गया। अब ये 7 मीटर जो आया इस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में। तो tan 60 डिग्री बराबर h माइनस 7 बटा 7, ठीक है गाइस। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब क्या करेंगे, tan 60 का मान रख देते कितना होता है √3 बराबर क्या हो गया h
एच माइनस 7/7। तो देखो वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हो, तो ये हो जाएगा 7√3 बराबर H-7। तो ये 7 प्लस का इधर आ जाएगा, तो 7√3 में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट बराबर कितना हो जाएगा 7√3 प्लस का 7, यानी कितना हो जाएगा 7, तो 12 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा √3 प्लस 1। एच का मान ये आ गया, एच का मान किस में, मीटर में आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में सारी यूनिट अपन को मीटर में ही दे रखी थी। तो देखो यही आंसर आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अपन ने 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखो यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है 7 √3 प्लस 1 मीटर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 19। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या बोला यार क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से, माना ये धरती है और इस पर ये पर्वत है, तो पर्वत की ऊंचाई क्या होगी, ये बीचों बीच बिंदु से जो लाइन खींचेंगे अपन धरातल पर, सीधा लंब धरातल पर डालेंगे, इसके शिखर बिंदु से धरातल पर जो लंब डालेंगे अपन वो उसका ऊंचाई होगा। तो मैं अब ऐसे करूँ, शिखर को डायरेक्ट ऐसे बना दूँ, मैं सीधी सी एक लाइन की तरह बना लेता हूँ, क्योंकि बाकी की जो ये चीज़ें होती है तो इसकी ढलान होती है ये और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो अब अपन को ऊंचाई चाहिए होती है, यहाँ ढलान वलान का यूज़ ज़्यादा होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे सीधा ऊंचाई एक बना देते हैं। तो इसने क्या बोला, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, किधर पूर्व, तो पूर्व किधर होता है इधर, हाँ पूर्व इधर ही होना चाहिए, और इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु मान लेते हैं ये रहा, एक बिंदु मान लेते हैं ये रहा, दो बिंदु से शिखर के अवनमन कोण, याद रखना पढ़ो क्या यहाँ पे अवनमन कोण दे रखा है, तो पहले इन दोनों बिंदु को मिलाओ, इनसे मिला लिया। और देखो अवनमन कोण क्या होता है, यानी अपन देख कहाँ से रहे हैं, इस शिखर से देख रहे हैं, तो अपने आँख इधर है और बिंदु मतलब वस्तु किधर है, नीचे है, एक वस्तु इधर रही एक वस्तु इधर रही, तो जब आँख ऊपर होती है वस्तु नीचे होती है, तो कौन कौन सा बनता है अवनमन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के मध्य बना कोण, यानी ये वाला कोण, ना कि ये वाला कोण, ये वाला कोण नहीं होगा, ये वाला कोण होगा, ठीक है ना। तो सॉरी गाइस, तो इधर अपन एक क्षैतिज जगह ऊपर भी कोण लेते हैं, पहाड़ के ऊपर ये क्षैतिज जगह मान सकते हैं। तो पहले का अवनमन कोण क्या दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कौन सा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कि 30 डिग्री ये वाला होगा, और 45 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला होगा जो अधिक होगा। 37 जगह के साथ कौन लेना अपन को, तो ये हो गया ऐसे करते हैं, हाँ इसको मैं यहाँ 45 डिग्री ये हो गया। तो यदि बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, यानी ये दूरी अपन को कितनी बोली अब 1 किलोमीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। ये दूरी देखिए अपन को 1 किलोमीटर, ठीक है, ये दूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की। तो बोला इस पर्वत की ऊंचाई ये एच अपन को ज्ञात करनी है, कितनी होगी, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। अपने पास दो त्रिभुज कौन कौन से बन गए वो अलग से बार ड्रॉ कर लेते हैं अपन पहले, सबसे पहले, फिर जो मानना होगा वो मान लेंगे। सबसे पहला त्रिभुज क्या बनेगा अपने पास, ये वाला, ये वाला त्रिभुज। तो देखो इस वाले त्रिभुज को ढंग से देखो पहले, तो मैं ये पहले बाहर त्रिभुज बना लेता हूँ। तो इस वाले त्रिभुज में ये पूछा तो अपन को एच है ही है, जो इस पर्वत की ऊंचाई है जो अपन को ज्ञात करनी है। मान लेते हैं जो सबसे दूर वस्तु है ये वाली 30 डिग्री वाली, 30 डिग्री अनुमान कॉलेज जो इस पर्वत के ऊंचाई वाले पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु दो की दूरी, यानी जो दूसरा बिंदु इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी एक्स है और ये एक है, तो ये कितनी हो जाएगी x-1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो तो अपने पास ये कितनी आ गई, अपने त्रिभुज कौन सा माना था, ये माना था, तो ये वाला दूरी कितनी होगी x-1 आ गई, ये वाला त्रिभुज माना था अपन ने, ठीक है। अब कौन कौन ये वाला होगा, कैसा होगा, देखो एकांतर कोण किसने पढ़ा, जेड आकृति, तो ये कोण और ये कोण समान होता है एकांतर कोण में। तो अपने पास ये कोण देखो कितना है 45 डिग्री बोला था इसने, देखो मैंने इधर लिखा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण कितना आ गया अपने पास 45 डिग्री। तो यहाँ से एक त्रिभुज ये हो गया अपना। दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ये हो गया अपना दूसरा त्रिभुज। सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं ये वाला त्रिभुज ले लो, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये वाला त्रिभुज ले लो कहीं आप, तो ये त्रिभुज आपको नहीं लेना है, बड़ा वाला त्रिभुज लेके समकोण त्रिभुज इस चैप्टर में बनना बहुत जरूरी है। तभी तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में लगते हैं। तो ये पूरी नीचे वाली कितनी थी अपनी एक्स थी, वस्तु 30 डिग्री वाली,
अगर देखो फिर यही एकांतर कोण बन रहा है इधर, देखो ये एकांतर कोण बन रहा है, ये गया, फिर इधर आप ऐसा आए, फिर आपका ये हट गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बार ड्रॉ कर लिया मैंने इसको अलग से, ताकि समझ सको आप आसान। 30 डिग्री हो गया, और ये ऊंचाई मीनार की, ये पर्वत की ऊंचाई कितनी थी, h थी। तो अब अपना 2 त्रिभुज आगे, मतलब 2 समीकरण भी आ जाएगी। बनाए पहले त्रिभुज को, देखो ये पहला, ये दूसरा है, ठीक है। तो पहले त्रिभुज से देखो आप, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे में आधार कितना है x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये समीकरण 1 से देखो, यहाँ पे हल करो इसको, पहले 1 मत लिखो इसको हल करेंगे तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर x हो जाएगा, जो समीकरण 1 अपनी आ गई, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या है, x है, सॉरी गाइस, सॉरी ये x माइनस 1 था, x माइनस 1 था, तो यहाँ पे x माइनस 1 होगा, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ये समीकरण 1 आ गई अपने पास, ठीक है। अब देखो समीकरण त्रिभुज 2 को देखो आप, तो इसके लिए सूत्र क्या लग जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, अपने पास लंब है आधार है, तो लंब कितना है h बटे आधार कितना है x, ठीक है। तो अब इस यहाँ से देखो अपने को मान किसका याद करना है, h का, ठीक है। तो h tan 30 का मान रख देते हैं, तो 1/√3 बराबर h बटा x, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, वज्र गुणा कर लो, h√3, ये जो x का मान h√3 आया है इस समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में, तो अपन क्या होगा, x का मान हट जाएगा पूरा, x जगह रख दो कितना, h√3 माइनस में 1। तो अब यहाँ से क्या होगा अपना फायदा, यहाँ से अब अपन h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 को ले आओ इधर और h को ले जाओ इधर, तो 1 का इधर आके बन गया पॉजिटिव, माइनस का पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और इधर हो गया h√3, और ये h प्लस का उधर जाके बन जाएगा माइनस का h, तो ये क्या हो गया, एक तो एच टी से और h दोनों में से कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया, √3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे सिंपल √3 का मान रख दो, तो 1 बट्टे ऐसा करो, पहले √3 का मान मत रखो, आपका गणना में अभी मुश्किल होगा, भाग नहीं दे पाओगे, ये √3 का मान भाग दे दो, √3 माइनस 1 जो आपका मान आया ना इधर h के गुणा में, इसका इधर भाग दे दो, √3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया h। तो अब देखो इसको गणना को ईजी करने के लिए क्या करेंगे अपन, √3 + 1 और √3 + 1 गुणा और भाग कर लेंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 a + b और ये बन गया a माइनस बी, तो सूत्र क्या बन जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना है √3, बी की जगह कितना है 1, यानी √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 3 माइनस बी का स्क्वायर 1, जो कितना आ जाएगा 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 बराबर h, ये आ गया h का मान, बट h का मान आंसर तो इस रूप में आपका दे नहीं रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, h बराबर √3 का मान रख दो 1.732 प्लस 1 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.732 बटे 2 तो ये कितना हो जाएगा, देखो काट पाट के 1.366 मीटर, ये आंसर आ गया पर्वत की ऊंचाई का। देखो ये आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 20, 1.366 मीटर, ठीक है गाइस। इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 20 का भी हल किया, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन था। ये ऊपर वाला डायग्राम देख लो पहले आप अच्छे से, फिर मैंने जो त्रिभुज 2 नीचे बनाए हैं इसका डायग्राम देख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हल है, ठीक है ना। अगर कुछ समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आप पीछे चले जाना, पीछे जाके वापस वीडियो को चालू करना, फिर समझने की कोशिश करना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 से लगा कर 20 तक के हल किए हैं। अब जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और बचे हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है गाइस। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और एक चीज़ और, जो मैंने इस चैप्टर ऊंचाई और दूरी से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।